हम अध्ययन कर रहे हैं YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से सभी यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? ऑप्शन है ए सिद्ध, बी जैन, सी नाथ पंथ और डी सखी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर होगा सी नाथ पंथ। संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में होता था। गोरखनाथ की गोरखवाणी के संकलनकर्ता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा संकलित शब्द नामक ग्रंथ से हुआ। अगला प्रश्न है, गगन होता नहीं मही होती होते चंद नहीं शूर, ऐसे अंधकार महा रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जैसी की किस काव्य कृति का है? ऑप्शन है ए पद्मावत, बी अखरावत, सी आखिरी कलाम और डी कन्हावत। तो इसका सही आंसर होगा सी आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए गोरखनाथ, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी जैसी। तो इसका सही आंसर होगा सी तुलसी। इसके अलावा जो कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है, जेतु बाभन बमनी जाया तो आन बाट हुई काहे नाया, और जैसी का है कवि व्यास रस कबुला पूरी दुरही नियर नियर भादुरी। उसी तरह से गोरखनाथ का है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हम देखते हैं रीतिकाल के संबंध में किन आचार्यों ने क्या नामकरण दिया। तो रीति काव्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, अंधकार काल जो है त्रिलोचन रीतिकाल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालचंद विज्वाई भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन है ए स्वयंभू, बी नरपतिनाल, सी विद्यापति और डी मधुकर कवि। तो इसका सही आंसर होगा सी विद्यापति। विद्यापति ने ये पंक्ति जो है कीर्तिलता जो विद्यापति का ग्रंथ है उससे लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस रासों की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, सी विश्वदेव रासो और डी खुमार रासो। तो इसका सही आंसर होगा ए पृथ्वीराज रासो। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार महाकवि चंद्रदाय द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है। कीर्ति पताका विद्यापति, विश्वदेव रासो 1212 ईस्वी नरपतिनाल का और खुमार रासो 9वीं सदी जो है दलपति विजय की रचना है। हिंदी साहित्य ने सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ नरपतिनालीकृत विश्वदेव रासो में मिलता है। अगला प्रश्न है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार है? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये लेख जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जो 1900 से 1918 द्विवेदी का समय है कि प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में इनका जन्म हुआ और इनका रचना काल है 1900 से 1918 तक। अगला प्रश्न है, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की शिहरन हो अंत खिली, उपयुक्त का पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर होगा बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री है। इनका समय है 1907 से 1987 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का
प्रमुख पंक्ति है बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। उसी तरह से मैथिली शरण गुप्त का साकेत का एक प्रमुख पंक्ति है बदन तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। अगला प्रश्न है देहाती दुनिया के लेखक है। ऑप्शन है ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी सुदर्शन, सी शिवपूजन सहाय और डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर होगा सी शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया 1926 ईस्वी शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। जय योद्धे 1944 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र है। और राजपूत की हार सुदर्शन का प्रमुख एकांकी है। अगला प्रश्न है यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस उपन्यास से है? ऑप्शन ए मैला अंचल, बी काल कथा, सी पीढ़ियां और डी इन्हीं हथियारों से। तो इसका सही आंसर होगा ए मैला अंचल। मैलांचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है। इनका समय है 1921 से 1977 ईस्वी और मैलांचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन 1942 ईस्वी का वर्णन है। इन्हीं हथियारों से 2003 ईस्वी अमरकांत का प्रसिद्ध उपन्यास है। पीढ़ियां अमृतलाल नागर का 1990 ईस्वी और काल कथा 1998 ईस्वी कामतानाथ का उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? ऑप्शन है ए बेदिन, बी लाल पसीना, सी लेकिन दरवाजा और डी निर्वासन। तो इसका सही आंसर होगा बी लाल पसीना। लाल पसीना 1977 ईस्वी अभिमन्यु आनंद का उपन्यास है जिसका विषय वस्तु है मॉरिशस में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित। वे दिन 1964 ईस्वी निर्मल वर्मा का उपन्यास है जिसमें चेकोस्लोवाकिया के पृष्ठभूमि पर आधारित तथा प्रवासी छात्रों के छात्र जीवन का वर्णन है। लेकिन दरवाजा 1982 ईस्वी पंकज विष्ट का उपन्यास है जिसके विषय वस्तु दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। और निर्वासन 1961 ईस्वी अखिलेश का उपन्यास है। अभिमन्यु आनंद को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? ऑप्शन है ए विशस्य विषमौषधम, बी नीलदेवी, सी अंधेर नगरी और डी भारत दुर्दशा। तो इसका सही आंसर होगा डी भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी इनका समय है ने नाटक भारतेंदु दुर्दशा 1880 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है भारत दुर्दशा का को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी की राज्य अप्रत्यक्ष निंदा की है। भारतेंदु के अन्य नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875, विशस्य विषमौषधम 1876, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नीलदेवी 1881, अंधेर नगरी 1881 और सती प्रताप 1883 इत्यादि प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन है ए नाटक बाल भगवान, बी जलता हुआ रथ, सी कोर्ट मार्शल और डी सबसे उदास कविता। तो इसका सही आंसर होगा सी कोर्ट मार्शल। नाटक बाल भगवान 1989 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसका विषय वस्तु है लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी इसमें फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। जलता हुआ रथ 1998 ईस्वी शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द है। सबसे उदास कविता 1998 ईस्वी वर्ग संघर्ष का चित्रण और काल कोठरी 1999 ईस्वी कलाकार की पीड़ा का चित्रण। ये सारे जो नाटक है स्वदेश दीपक जो कि एक प्रगतिशील नाटककार हैं उनके प्रमुख नाटक है। अगला प्रश्न है हीन भय जलमीन अधीन कहाँ गति मोह अकुलानी समाने नीर स्नेही को लाए कलंक निराश वह कायर त्यागत प्राणे। नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए अभंग पद श्लेष, बी सभंग पद श्लेष, सी श्लेष वक्रोक्ति और डी श्लेष और वक्रोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी सभंग पद श्लेष। नीर स्नेही में शभंग पद श्लेष अलंकार है
अभंग श्लेष अलंकार होता है जहाँ श्लिष्ट पदों का बिना खंड किए दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो, वह अभंग श्लेष अलंकार होता है। सभंग श्लेष अलंकार जहाँ श्लिष्ट पद के खंड करके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो, वह सभंग श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? ऑप्शन है ए रस अखंड है, बी रस स्वप्रकाश है, सी रस वेदांत अस्पर्श शून्य है और डी रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ऑप्शन है ए 7वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी और डी 11वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा सी 9वीं शताब्दी। ध्वन्यालेख के जो ध्वन्यालेख लोक जो ग्रंथ है उसके लेखक है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की वस्तु सत्ता होती है इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, किसका कथन है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा सी रामविलास शर्मा। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य के संवेदन उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ऑप्शन है ए ग घ, बी ड ढ, सी प फ और डी द ध। तो इसका सही आंसर होगा सी प और फ। अघोष ध्वनि वर्ण के प्रथम और द्वितीय स्थान का जो वर्ण होता है वो अघोष होता है और बाकी तीन जो बचते हैं वो सघोष या घोष होता है, इसलिए प और फ जो है अघोष होगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम दहिन मिश्र की कृति कौन सी है? ऑप्शन है ए विभक्ति विचार, बी प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, सी भाषा तत्व प्रकाश और डी हिंदी व्याकरण। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण राम दहिन मिश्र का है। विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र का, भाषा तत्व प्रकाश विश्वेश्वर दत्त शर्मा का और हिंदी व्याकरण जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? ऑप्शन है ए छंद के रूप में, बी कथा के अंश के रूप में, सी छेदन के अर्थ में और डी एक करवक के अर्थ में। तो इसका सही आंसर होगा डी एक करवक के अर्थ में। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः एक करवक के रूप में अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठे समझे नहीं ना कुछ किया विचार। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? ऑप्शन है ए कबीरदास, बी रहीम, सी जायसी और डी दादू दयाल। तो इसका सही आंसर होगा डी दादू दयाल। इसके अलावा जायसी का प्रमुख पंक्ति है, कवि विलास रस कंबला पुरी, दूरी नियर नियर भादुरी। कबीर का है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। इसी तरह से रहीम का है, ज्यों 84 लाख लख में मनुष्य दे, त्यों ही दुर्लभ जग में शने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ऑप्शन है ए विष्णु स्वामी, बी निम्बाकाचार्य, सी हित हरिवंश और डी माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा डी माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। इनका जन्म 1199 ईस्वी बेलीग्राम और इनका जो दर्शन है द्वैतवाद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुचार्य हैं। इनका जन्म 1016 ईस्वी कांचीपुरम में और ये विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन से प्रभावित है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी 1300 ईस्वी में जन्म, शुद्धा द्वैतवाद इनका दर्शन है। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बाकाचार्य हैं। 1114 ईस्वी निम्बापुर में इनका जन्म हुआ और ये द्वैतवाद दर्शन को मानते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, जिनका जन्म 1478 ईस्वी चंपारण में हुआ और ये शुद्धा द्वैतवाद दर्शन के आचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है, जिनका जन्म 1502 ईस्वी में बादगांव मथुरा में हुआ। अगला प्रश्न है,
कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन ए सूरदास, बी परमानंद दास, सी नंददास और डी रसखान। तो इसका सही आंसर होगा बी परमानंद दास। कहाँ करो बैकुंठ ही ग्वाल न गाय, ये जो परमानंद दास का है। उसी तरह से सूरदास का प्रसिद्ध पंक्ति है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। उसी तरह से नंददास का प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, नव मरकत मणि श्याम कनक, मणिगत ब्रजवाला, वृंदावन को रिझी मनहू, पहिराई माला। उसी तरह से रसखान का है, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया वर छाछ नाच नचावे। ये जो है रसखान की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए उस्मान, बी कासिम शाह, सी नूर मोहम्मद और डी शेख नबी। इसका सही आंसर होगा डी शेख नबी। ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष है 1619 ईस्वी, चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान का हंस जवाहिर 1731 ईस्वी, कासिम शाह का और अनुराग वासरी 1764 ईस्वी, नूर मोहम्मद का इंद्रावती 1744 ईस्वी, नूर मोहम्मद का ही है। ये सभी जो है सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग तथा प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। अगला प्रश्न है, कमल दल नैननी की उन्मानी, बिशरत नाही सखी, मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। ऑप्शन ए नंददास, बी मीराबाई और सी रहीम, डी रसखान। तो इसका सही आंसर होगा सी रहीम। इसी तरह से मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। रसखान का है, धूर भरे अति सामित श्यामजू, वैसी बनी शेर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी। नंददास का है, काहे छिन उडराज उदित रस रास सहायक, कुमम मंडित बदन प्रिया, जनु नागरिक नायक। अगला प्रश्न है, हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? ऑप्शन ए कबीरदास, बी जायसी, सी रहीम और डी रसखान। तो इसका सही आंसर होगा बी जायसी। जायसी जिनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ, ये सूफी काव्य परंपरा की सूफी कवि हैं। अगला प्रश्न है, भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? ऑप्शन ए सर्वांग विवेचन, बी छंद विवेचन, सी अलंकार विवेचन और डी काव्य भेद। तो इसका सही आंसर होगा ए सर्वांग विवेचन। रीतिकालीन कवि भिखारीदास के ग्रंथ काव्य निर्णय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1746 ईस्वी में, काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया है। भिखारीदास के अन्य ग्रंथ है नामकोश 1738 ईस्वी, रस सारांश 1742 ईस्वी, छंदावर्ण पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी और विष्णु पुराण भाषा 17 शतिका, अमरकोश इत्यादि अन्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? ऑप्शन ए बिहारी की भाषा चलती है, बी बिहारी की भाषा साहित्यक है, सी बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है और डी बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। तो इसका सही आंसर होगा सी बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा के संबंध में कहा है। बिहारी जिनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, जहां कलह तहां सुख नहीं, कलक सुखन को शूल, सवै कलय एक राज में राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? ऑप्शन ए चाचा हित वृंदावनदास, बी भगवत रसिक, सी अलबेली अली और डी नागरीदास। तो इसका सही आंसर होगा डी नागरीदास। भगवत रसिक का जो पंक्तियां हैं, संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी गरे। उसी तरह से अलबेली अली की प्रसिद्ध पंक्ति है, अतिशय सरस सुगंध मंद गति वहत पवन रुचिकारी, नव नव रूप नवल नव जोबन बने नवल पिए प्यारी। इसी तरह से चाचा हित वृंदावन दास का, मीठ बोलनी नवल मनिहारी, भौहे गोल गरूर है या के नयन चुटीली भरी।
अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंदू दुलारी वाजपेयी और डी शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? ऑप्शन है ए लियो लावेंथल, बी जॉर्ज ल्यूकाच, सी जॉर्ज देरिदा और डी इम्पोलित तेन। तो इसका सही आंसर होगा बी जॉर्ज लुकाच। जॉर्ज लुकाच एक पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय एवं मार्क्सवादी विचारक है, जबकि लियो लावेंथल, इप्पोलित सेन, जॉक देरिदा आदि उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीरों पर चांदनी आधारित है। ऑप्शन है ए शिमला प्रवास, बी मेघालय प्रवास, सी यूरोप प्रवास और डी एशिया प्रवास। तो इसका सही आंसर होगा सी यूरोप प्रवास। चीरों पर चांदनी प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है। इसमें निर्मल वर्मा जी ने अपने यूरोप प्रवास का वर्णन किया है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार है। अगला प्रश्न है, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है ए 1907 ईस्वी, बी 1912, सी 1914 और डी 1920। तो इसका सही आंसर होगा सी 1914। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। यह कविता हिंदी साहित्य के प्रथम दलित कवि हीरा डोम द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है ए सुशीला टाक भैरव, बी सविता सिंह, सी अनामिका और डी प्रभा खेतान। तो इसका सही आंसर होगा सी अनामिका। अनामिका के स्त्री विमर्श आलोचना का सही अनुक्रम स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। प्रभा खेतान की आलोचना है उपनिवेश में स्त्री, अलवेयर कामू, वह पहला आदमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बालपोनी का द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? ऑप्शन ए राजा नंगा है, बी लोमर वेश, सी शस्त्र संतान और डी कैंप। तो इसका सही आंसर होगा बी लोमर वेश। रामेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक लोमर वेश 1980 ईस्वी, बेन जॉनसन के नाटक बालपोनी या द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। वह मूल रूप में अंग्रेजी में है। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन है ए अधिकार का रक्षक, बी बहने, सी सूखी डाली और डी तौलिए। तो इसका सही आंसर होगा सी सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क, जिनका समय है 1910 ईस्वी से 1996 ईस्वी की एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एवं एकता के सूत्र में बांध कर रखा गया है। उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी निम्नलिखित है, जो जोंक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहने, सूखी डाली, तौलिए, पापी, वेश्या आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है ए 1795 ईस्वी, बी 1772, सी 1817 और डी 1840। तो इसका सही आंसर होगा सी 1817 ईस्वी। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी सैमुअल टेलर कॉलरिज का, जिनका समय है 1772 से 1834 की रचना इंग्लैंड में हुआ था। कॉलेज की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी, चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी और कन्फेशंस ऑफ इन इक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? ऑप्शन है ए रेम्बलर, बी साइंस एंड पोएट्री, सी एम्यूजन एंड रियलिटी और डी एस्थेटिक। तो इसका सही आंसर होगा ए रेम्बलर। एस्थेटिक 1902 ईस्वी क्रोचे का है और साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी रिचर्ड्स का।
इल्यूजन एंड रियलिटी, कार्ड